इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना यूष रस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यूष रस का परिचय, परिभाषा, यूष के भेद और इसके आम्यक प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यूष रस की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग यूष रस के परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जल, क्वाथ, स्वरस, फांट, हिम आदि द्रव पदार्थ तथा औषध द्रव के साथ मूंग, मसूर, मोठ आदि धान्य को पकाकर जो द्रव रूप कल्प तैयार कराया जाता है वह यूष कल्पना या औषध सिद्ध यूष कहलाता है। यूष कल्पना में तंडूल नहीं डालते हैं। तंडूल आदि धान्यों का प्रयोग करने से यवागु नामक कल्पना बनती है। अब इस यूष रस के परिचय को समझ लेते हैं। यूष कल्पना को बनाने के लिए जल, क्वाथ, स्वरस, फांट, हिम आदि में से किसी एक पंचविध कषाय कल्पना या फिर किसी द्रव्य औषधि के साथ मूंग, मसूर, मोठ आदि धान्य को पकाया जाता है। इस प्रकार से जब यह द्रव रूपी मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है तो इसे ही यूष कल्पना या औषधि सिद्ध यूष कहा जाता है। इस यूष कल्पना को बनाते समय घटक द्रव्य के रूप में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इस प्रकार की कल्पना में चावलों का प्रयोग किया जाए तो वह कल्पना यूष कल्पना ना होकर यवाकु कल्पना बन जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग यूष रस की परिभाषा का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यदि मृदु वीर्य द्रव्य का कल्क लेना है तो एक पल तथा सौंठ, पिपली आदि तीक्ष्ण वीर्य द्रव लेना हो तो आधा कर्ष लेकर कल्क बनाए तथा एक प्रस्त जल में पकाकर अर्ध अवशेष रहने पर अथवा आवश्यकता अनुसार शेष रहने पर वस्त्र से छान लेना चाहिए। यह द्रव ही यूष है। तो इसके बाद अब हम यूष रस की परिभाषा समझ लेते हैं। जिस औषधि का यूष रस बनाना है, अगर वह औषधि मृदु वीर्य है तो उस औषधि का कल्क एक पल या 50 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। और अगर यूष रस बनाने वाली औषधि तीक्ष्ण वीर्य वाली जैसे कि सौंठ, पिपली आदि में से होती है तो ऐसे द्रव्य की मात्रा आधा कर्ष अर्थात 6 ग्राम लेनी चाहिए। इसके बाद निश्चित मात्रा में लिए गए द्रव्यों का कल्क बनाया जाता है। इस कल्क को एक प्रस्त अर्थात 800 मिलीलीटर जल में डालकर अग्नि पर पकाते हैं। जब अग्नि पर पकाते हुए जल की मात्रा मिश्रण के अंदर 400 मिलीलीटर रह जाए तो पात्र को अग्नि से उतार लिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को वस्त्र से छानकर द्रव भाग को अलग करके रख लिया जाता है। यह द्रव भाग ही यूष कहलाता है। इसके बाद अगला हेडिंग यूष रस के भेद का लिखा है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आचार्य काश्यप के अनुसार 3 प्रकार के यूष के भेद लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला कृतयूष, दूसरा अकृत यूष और तीसरा कृत अकृत यूष लिखा गया है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार 2 प्रकार के यूष के भेद लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला कृतयूष
और दूसरा अकृत यूष लिखा गया है। यूष के भेद के बाद अगला हेडिंग यूष के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यूष रुचिकारक, दीपन, वृष्य, स्वर, वर्ण, बल, अग्निवर्धक, प्रस्वेद जनक, दृष्टि पुष्टि, सुखजनक होता है। यूष स्नेह व उष्णा के कारण वात का नाशक, स्नेह तथा कषाय रसता के कारण पित्तनाशक तथा कटु उष्ण होने के कारण कफनाशक होता है। अब इस यूष के आम्यक प्रयोग को समझ लेते हैं और साथ में इस प्रयोग में दिए गए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रुचिकारक शब्द का अर्थ भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाने वाला। इसके बाद लिखे गए दीपन शब्द का अर्थ अग्नि को प्रज्वलित करने वाला। वृष्य शब्द का अर्थ शरीर के अंदर वीर्य और बल को बढ़ाने वाला। इसके बाद स्वर, वर्ण, बल और अग्नि वर्धक लिखा गया है, जिसमें स्वर वर्धक का अर्थ बोलने की शक्ति को बढ़ाने वाला। वर्ण वर्धक का अर्थ शरीर के रंग और रूप को निखारने वाला। बल वर्धक का अर्थ शरीर की कार्य शक्ति को बढ़ाने वाला। अग्नि वर्धक का अर्थ पाचक अग्नि को तेज करने वाला। इसके बाद लिखे गए शब्द प्रस्वेद जनक का अर्थ शरीर में पसीने की मात्रा को बढ़ाने वाला। इसके बाद लिखे गए शब्द दृष्टि पुष्टि सुखजनक का अर्थ है यूष रस का सेवन करने से शरीर को होने वाली संतुष्टि और धातुओं में होने वाले पोषण से है। इसके अतिरिक्त यूष रस का प्रयोग वातनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक होने के कारण से त्रिदोष शामक औषधि के रूप में किया जाता है। इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।